किसानों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्लॉट सिस्टम खत्म कर पहले की तरह खरीद शुरू करने की मांग को लेकर सीटू यूनियन के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। धक्का मुक्की, जंक्शन थाना अधिकारी रामचंद्र घायल हो गए हैं। इस दौरान मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी शामिल हैं, जो अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर डटे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने तक यहां पर धरना जो है वो जारी रखने की चेतावनी दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है। संवाददाता राजू रामगढ़िया इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधी उन्हीं का रुख करती हूँ। राजू, जरा बताइए क्या पूरा मामला है और क्या अभी भी ये विरोध इसी तरह से जारी है? जी, ये जो मामला है वो ये है कि जो जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद है उसमें भारी अव्यवस्थाएं हैं और जो स्लॉट सिस्टम है, जो जिला प्रशासन का कहना है कि स्लॉट सिस्टम बंद कर दिया गया, मगर व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, उनका ये कहना है कि स्लॉट सिस्टम अभी भी जारी है और जिसके कारण किसानों को, व्यापारियों को परेशानी आ रही है। जो किसान जो है वो कई दिनों से धान मंडियों के अंदर अपना जो है गेहूं लेकर बैठे हैं, मगर उनका गेहूं बिक नहीं रहा। यहाँ अभी हम जिला कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे ये धरना चल रहा है। आपको दिखाएं कि धरने में काफी जो है लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं और इसके अलावा दूसरी तरफ धरने के बाहर की अगर बात करें तो यहाँ जो है किसान, इधर आप देखें तो ट्रॉली खड़ी है जिसके अंदर जो है किसान गेहूं इसमें लेकर आए हैं। तो कुल मिला के ये धरना चल रहा है और हमारे साथ जो है कॉमरेड मौजूद है, जो सीटू के नेता मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, क्या आपकी मांग है और प्रशासन का क्या आश्वासन है। हमारी मांग कुछ नहीं है, पिछले साल की तरह गेहूं खरीदी जाए और किसान की पूरी फसल खरीदी जाए। सरकार ने खुद कहा है कि 1 हेक्टेयर में 62 क्विंटल हम खरीदेंगे। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार किसी भी सूरत में उसकी फसल को खरीदना नहीं चाहते। वो कह रहे हमने स्लॉट सिस्टम को हटा दिया है, पर स्लॉट सिस्टम की टर्म कंडीशन वही है जो स्लॉट सिस्टम के थे, नाम हटा दिया है। अभी जो अपलोड करते हैं वो उठाता है, वो 7 क्विंटल, 8 क्विंटल, 9 क्विंटल उठाता है, जबकि हमारे यहाँ का प्रोडक्शन 20 क्विंटल के हिसाब से है। सरकार ने कहा 62 क्विंटल खरीदेंगे 1 हेक्टेयर का, हमें वही मंजूर है, पर सरकार खरीदना नहीं चाहती। वो तरह तरह की उसमें शर्तें लगा रही है। हम कह रहे हैं गिरदावरी लो, जितनी आप उस गिरदावरी के ऊपर जितनी आपने तय की है उसके हिसाब से उसकी फसल को खरीदो, पर सरकार की मंशा साफ नहीं है। आज यहाँ हजारों की संख्या में किसान, पूरी मंडी, पूरे जिले के तमाम मंडियां बंद करके व्यापारी आए हैं और तमाम मंडियों में काम करने वाले मजदूर आए हैं। मजदूर, किसान और व्यापारी यहाँ संयुक्त रूप से बैठे हैं और निश्चित तौर से अगर वो फसलें खरीदी नहीं जाएंगी, सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट नहीं करेगी, तो हम यहीं बैठेंगे, यही हमारा खाना होगा, यहीं पीना होगा, यहीं बैठना होगा, कलेक्टर के गेट को बंद करके बैठेंगे। पर किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकती कि सरकार ने जो किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और मजदूरों के साथ एक भद्दा मजाक किया है कि हम खरीदेंगे, अभी तक बारदाना। आप ये बताएं कि जैसे आप आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे का यही है कि अभी हमारा चल रहा है, प्रशासन के साथ वार्ता का भी न्योता नहीं आया है और जिस तरीके से प्रशासन कर रहा है, तो हमने पहले भी आज से 6 साल पहले धान की जो खेती थी, फसल थी, वो यही कलेक्टर के गेट के सामने खरीद करवाई थी। तो अब भी हमारी ट्रॉलियां हैं। अगर प्रशासन या प्रदेश की सरकार नहीं हमारी बात सुनती तो मजबूरी में, सिवाय के मंडियों में तो कुछ है नहीं, तो हमें यहाँ बैठने के, यहाँ पड़ाव डालने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने जो बात कही थी उसको चरितार्थ किया जाए, जमीन पर लागू किया जाए कि एमएसपी है, एमएसपी थी और अगर ये मांग नहीं होती तो क्या यहाँ भी किसान जो फसल लेके आ सकते हैं कलेक्ट्रेट में? बिल्कुल, अभी आज का वो इंतजार कर रहे थे। हमने मंडियों में कॉल कर दी, व्यापारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने भी, कल मंडी बंद रहेगी इस वजह से। अब कैंपेन चली हुई है, दिन और रात इसका मौसम साफ हुआ काम चल रहा है। कल से सारा का सारा गेहूं जो है यही डेयरियां होंगी, इस रोड के ऊपर, कलेक्टर रोड पर तमाम डेयरियां करवा कर बोली ऐसे शुरू करवाएंगे अगर प्रशासन करना। जैसा कि इनका कहना है कि प्रशासन हमारी जो है कहीं सुनवाई नहीं कर रहा, स्लॉट सिस्टम वैसे ही चल रहा है, किसान जो है भटक रहे हैं गेहूं बेचने को लेकर
और इनका ये कहना है कि हमारा धरना अब ऐसे ही जारी रहेगा। और सबसे बड़ी इन्होंने जो चेतावनी दी है वो ये दी है कि अब कल से जो ये कलेक्ट्रेट की रोड है, आप इधर देख सकते हैं कि एक लंबी रोड है, यहाँ बैरिकेड्स लगे हैं। इनका कहना है कि कल से यहाँ पर जो है पूरा गेहूं किसान आकर डालेंगे। आगे देखते हैं कि प्रशासन क्या कदम उठाता है, मगर फिलहाल जो है इनका ये कहना है कि हमारी जो आंदोलन है जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा। बिल्कुल, वो नजर भी आ रहा है। और आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, पुलिस की बैरिकेटिंग्स वहां पर हटाई गई और ये विरोध जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया। अब ऐसे में ये लंबा प्रदर्शन है, लेकिन प्रशासन ने क्या बातचीत की है अभी तक किसानों से? जो प्रशासन के अधिकारी है उनका जो ये कहना है कि स्लॉट सिस्टम उन्होंने 4 दिन पहले ही बंद कर दिया, मगर ये कह रहे हैं कि स्लॉट सिस्टम अभी भी चल रहा है, जिस कारण किसान गेहूं नहीं बेच पा रहा, व्यापारी गेहूं खरीद नहीं पा रहा। और इसी को लेकर ये लगातार चौथे दिन जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 3 दिन तक धान मंडियों में धरना प्रदर्शन हुआ था, मंडियों में खरीद जो है वो बंद है। और आज जो है ये कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं, काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि किसान व्यापारी जो है मजदूर वो यहाँ बैठे हैं। मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी है जो या तो प्रशासन इनकी बात नहीं समझ पा रहा या प्रशासन इन तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। मगर कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि अब एक बड़ा आंदोलन होगा, यह धरना भी क्रमिक रूप से चलेगा और कल से हो सकता है कि यहाँ पर पूरा गेहूं जो है किसान लाकर डाल दें और यहीं से जो है इनका कहना है कि किसान जो है उसका गेहूं यहीं से बेचा जाएगा। जी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है राजू की किस तरह से यहाँ पर किसानों का गुस्सा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा हमें थोड़ा अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर ये धरना चल रहा है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ धरना चल रहा है और इस धरने के अंदर आप देखिए कि काफी संख्या में जो है लोग मौजूद हैं। इसमें किसान हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं। यहाँ सभा में चल रही है और ये काफी करीब कहें तो 250-300 फुट के करीब लंबा जो टेंट है उसके अंदर ये धरना चल रहा है। और इस तरफ जो है बैरिकेड्स भी किए हुए हैं। बिल्कुल राजू, अब देखना होगा कि कैसे किसानों को बना पाते हैं प्रशासन। बहुत धन्यवाद आपका तमाम